जय हिंद एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान फर्स्ट चैप्टर जीवधारियों में जनन। और मैं आपको बताते चलूँ कि आज से आपको जो है कि रोज़ वीडियो प्रोवाइड होगी। एमसीक्यू आपको हम रोज़ करवाएंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन, टोटल भी जितने भी क्वेश्चन है, ये जितने भी एमसीक्यू है वो सब के सब जो है कि आपके एग्ज़ाम पेपर में आए हुए क्वेश्चन से, जो कि आने का भी बहुत ही उम्मीद है, बहुत ही जो है कि दिमाग को लगा करके तब इस क्वेश्चंस को तैयार किए गए हैं। तो वो कृपया आप इस सेशन में बने रहें और सेशन को पूरे देखिए, ताकि जब तक आप पूरा नहीं देखिएगा तो आपको जो है कि कैसे मालूम पड़ेगा कि आखिर यह चैनल आपको किस प्रकार की वीडियोस प्रोवाइड कराती है। तो लगातार आप बने रहिए और चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान, इसका फर्स्ट चैप्टर जो है कि आप लोग को आज हम लोग जो है कि जानेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है इसका जीवधारियों में जनन। सो विदाउट किलिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? जो ईस्ट में प्रजनन होता है वो मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो जैसे कि हम सब जानते हैं जो ईस्ट में प्रजनन होता है वो मुकुलन के माध्यम से होता है, अर्थात ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि देखिएगा आपका आंसर भी जो है इस पीडीएफ में जो है कि आपको क्वेश्चन के जस्ट नीचे ही आपको जो है कि क्या किया गया है, प्रोवाइड करा दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन के जस्ट नीचे ही आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड करा दिया गया है, ताकि आपको यह पीडीएफ अगर आवाज़ में भी अगर कोई आपको दिक्कत ऐसी लगे या फिर आप जो है कि मतलब आपको देखने में बहुत ही आसान हो कि इसका आंसर क्या है। यानी कि पीडीएफ के लास्ट में हम नहीं दे रहे हैं, ताकि उस तरह से थोड़ा सा देखने में स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत लगता है, इसलिए मुझे जैसा लगा कि यहीं पर आंसर देना उचित होगा। इसलिए चलिए और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार का होता है? जो युग्मक होता है हमारा वो सामान्यतः किस प्रकार का होता है? तो युग्मक जो होता है ना हमारा, तो वो जो है कि एक गुणक होता है। कितने होता है जी? तो एक गुणक होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक गुणक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है? जो निम्नांकित किसमें जो है कि पादप जो है अगुणित होता है? जी हाँ दोस्तों, किसमें होता है? तो जान लीजिए वो आपका जो है कि शैवाल में भी होता है, वो आपका जो है कि कवक में भी होता है, वो जो है कि आपका ब्रायोफाइटा में भी होता है ना, ब्रायोफाइट्स में भी होता है। अर्थात आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रवर्धन जो है कि किसके द्वारा होता है? तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, यह जो है यह किसके कारण होता है? राइजोम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा कह रहा है कि कंद किसका प्रारूप है? कंद किसका प्रारूप है जी? कंद जो है वो किसका प्रारूप है? कंद जो है वो जड़ का प्रारूप होता है, अर्थात ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि काजू निम्नलिखित में से कैसा फल होता है? जो काजू होता है वो कैसा फल होता है? तो जो काजू फल होता है ना वो हमारा नट होता है। क्या होता है सर? नट होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वें नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नेम्यूल्स निर्माण किस में होता है? जो नेम्यूल्स निर्माण होता है वो किस में होता है? ऑप्शन डी देखिएगा सर, ऑप्शन डी में आपका दिया है स्पंज में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है 8वें नंबर क्वेश्चन जो है कि 124 गुणसूत्रों के निर्माण में कितने ध्यान दीजिएगा, अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता 124 गुणसूत्रों के लिए जानते हैं कितना होता है? तो वो जो है कि हमारा 31 होता है, अर्थात ऑप्शन जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि केचुआ प्रणाली है। जो केचुआ प्रणाली है वो कौन सा है? वो हमारा क्या होता है ना, द्विलिंगी होता है। आपको मालूम होगा ना केचुआ जो होता है वो द्विलिंगी होता है, अर्थात जैसे ये केचुआ हुआ, इधर इसका इधर भी रहता है एक अंग और एक अंग इधर भी रहता है, अर्थात एक तरफ नर और एक तरफ मादा दोनों होते हैं इसमें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10वें देखिए क्या कर रहा है कि इनमें कौन सा भाग अगुणित है? इनमें कौन सा भाग है जो अगुणित है? तो अगुणित हमारा भाग जो है ना वो क्या होता है? पराग होता है। क्या होता है? पराग। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें किसे
बंगाल का आतंक कहा जाता है। कमान किससे? बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो बंगाल का आतंक जो है ना मेरे डियर स्टूडेंट, वो जो है कि जलकुंभी को कहा जाता है ना, जलकुंभी। आप देखे भी होंगे अपने गांव शहर में पानियों में पाया जाता है। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन कौन जो है कि ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। कमान क्या करता है? वो ऑक्सीजन जो है कि खींच लेता है। वो क्या होता है? वही होता है हमारा जलकुंभी होता है, वही जलकुंभी है ना, जो बंगाल का क्या बोलते हैं आतंक भी कहा जाता है। कमान अब हम लोग देखते हैं नंबर 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 13 में हमारा कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मक होता है तब यह कहलाता है। जब नर और मादा में युग्मक होता है तो जो गैमीट में युग्मक जो होता है तब यह क्या कहलाता है? तब यह जो है कि हमारा अलैंगिक जनन कहलाता है। कमान क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे 14वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। 14 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है कि मधचक्र, कमान मधचक्र पाई जाती है। जो हमारा ओस्टेरस साइकिल जो होता है वो किस में पाया जाता है? यह जो है कि हमारा जानते हैं, यह है जो हमारा गाय में भी पाया जाता है, यह है जो कि हमारा भेड़ में भी होता है, यह जो होता है हमारा कुत्ते में भी होता है। अर्थात ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 15वें नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15वें नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं उनमें किस प्रकार का जो है कि निषेचन होता है? तो उनमें जो है ना मेरे डियर स्टूडेंट, उनमें आंतरिक होता है, अर्थात अंदर होता है ना, जो भी प्रक्रिया होता है वो अंदर होता है, आंतरिक उसमें निषेचन होता है। 16वें नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सलकंद यानी कि बल्ब सलकंद का उदाहरण है। तो सलकंद का उदाहरण क्या है? हम लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़े हुए हैं क्लास में। यह क्या है? यह हमारा प्याज हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। कमान स्तनधारियों में, स्तनधारी मतलब क्या? मनुष्य जैसे है ना, जैसे कि हम लोग में क्या होता है, हम लोग क्या है स्तनधारी हैं। तो स्तनधारियों में जो है कि क्या होता है कि निषेचन कहाँ होता है? तो हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं। कहाँ होता है जी? फैलोपियन ट्यूब में होता है ना, फैलोपियन नली में, फैलोपियन नली का जो भी कह लें, फैलोपियन ट्यूब। ओके, अब 18वें नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन। कमान प्राकृतिक अनिषेक जनन जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। तो पार्थेनोजेनेसिस जो होता है वो किस में पाया जाता है? वो प्राकृतिक अनिषेक जनन जो होता है वो कहाँ किस में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है ना आपका मधुमक्खी में पाया जाता है। कमान कहाँ? मधुमक्खी में पाया जाता है अनिषेक जनन। याद रखिएगा, ये आता है काफ़ी क्वेश्चन। चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विनिषेचन का परिमाण होता है। द्विनिषेचन का परिमाण जो होता है क्या? द्विनिषेचन का जो परिमाण है वो हमारा भ्रूण में होता है। कमान भ्रूण में होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि जीवाणुओं द्वारा जनन करने वाली पौधे जैसे मार्स, फर्न है ना, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? जो बीजाणुओं द्वारा जो जनन करने वाले पौधे होते हैं जैसे कि आपका फर्म हो गया है ना, आपका मार्स हो गया, ये सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो यह जो है ना ये आपको क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? क्रिप्टोगेम्स में। अर्थात ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका ये है सेशन का है, यह कह रहा है कि ये परिवर्तन जो लार्वा यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, हम लार्वा, जिसको स्लाइबा अंग्रेजी में स्लाइबा बोल सकते हैं, यहाँ पर लार्वा ही लिख दिया गया। स्लाइबा जो होता है लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं। अर्थात वो क्या है ना, जो परिवर्तन जो लार्वा को जो है कि वयस्क में परिवर्तन करता है ना, जो वयस्क में जो लार्वा को परिवर्तित करता है उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? वो जो है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग जो है कि बोलते हैं ना आपका कायांतरण। क्या बोलते हैं? कायांतरण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके साथ इसके अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।